हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो जो कि मैं करने वाला हूँ मानवा का। और उस मानवा का नाम है फॉगलैंड। तो ये होने वाला है फॉगलैंड का एपिसोड 2। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर वो वीडियो को पहले कंप्लीट करो, नहीं तो फिर स्टोरी होती है बीच में स्टार्ट। तो हमने पिछले एपिसोड में यह देखा था कि कैसे कुछ टीचर्स एक बहुत ही बड़े प्रिजन में जाते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रिजन होता है, और वहां पे कैदियों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो सब आपस में डरे हुए रहते हैं, जिसमें एक डांटे कैंग रहता है जो कि बहुत ही बड़ी फैमिली से रहता है। जितने भी उसके घर में जो परिवार रहते हैं, उसके लोग रहते हैं, वो सब के सब सक्सेसफुल रहते हैं। और इसके पास सिर्फ होती है एक टीचर की डिग्री, जिसमें इसको बढ़िया भी लगता है कि ठीक है, मुझे बच्चों से इज्जत मिलती है। तो वो यहाँ पे आया था पढ़ाने के लिए बड़े प्रिजन में। और उस जेल में साइंस क्या था, सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट था। तो बहुत सारे कैदी उसे रिक्वेस्ट किए थे, तो आए थे। तो वो सब क्यों रिक्वेस्ट किए थे, तो उस कैदियों को क्या बनाना था, फॉग बनाना था। अब वो फॉग क्या था, वो कुछ ब्लू कलर का कुछ रॉक टाइप था, वो गोल गोल, उसको वो फॉग कहते थे, जिसे शायद से खाने के बाद बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल पावर आती है। तो सब उसी के लिए इकट्ठा हुए थे डांटे कैंग के पास। तो डांटे कैंग को तो ये सब चीजें आती नहीं थी, वो तो बोलता है कि मैं तो सिर्फ सिंपल सा टीचर हूँ। तो उसके पीछे सारे जितने भी कैदी रहते हैं, जो भयंकर भयंकर रहते हैं, जो हायर लेवल पे जो गुंडे रहते हैं, जो बहुत जैसे सोल्डर, 6 सोल्डर थे, वो 6 के 6 उसके क्लास अटेंड करने के लिए आते, ताकि वो क्या बनाना सीख पाए, तो फॉग बनाना सीख पाए। डांटे तो बोला नहीं बनाने आता, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। तो उसमें एक टावर था। टावर सबसे पहले उसको खोज निकालता है किसी ना किसी जरिए से। तो जब उसको टावर खोजता है, तो वो 100 होल करके एक जहाँ खाना पड़ता है वहां जाता है। वहां पे वो डांटे उसको मिलता है, उसे बोलता है कि मुझे फॉग बनाना सिखाओ। डांटे बोलता है मुझे फिर नहीं आता है। वो उसको फिर मारने के लिए इतना मुंह से वापस से इतना लंबा चाकू निकालता है भाई। उसके बाद जो सीन चेंज हुआ, जो उसके साथ रह रहा था वो एक हाथ वाला, जिसको वह कोस रहा था कि तुमने मुझे किडनैप कर दिया, वो तो सही में ही है। अगर वो किडनैप नहीं करता तो अभी बचा हुआ ही रहता, लेकिन उसको वो किडनैप किया था एक स्वीट पोटैटो सीखने की वजह से। वही क्या था, बचाने के लिए आया। वह अपना मुखौटा निकाला और वह उसके हाथ में फॉर्क घुसा दिया, और फॉर्क उसके हाथों से आर पार हो गया। उसका हाथ उसी में लटकता रह गया उसके हाथों में। वो बेचारा दर्द से चिल्लाने लगा। तो बस पिछली कहानी यहीं तक थी, हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो वह एक हाथ वाला जैसे ही अपना फॉर्क उसके हाथों में घुसा के आर पार कर देता है, उसके बाद से ही वह उस टावर को पीटने लगता है। ऐसा मारता है एक बार में कि उसकी रीढ़ की हड्डियां सैटर हो जाती है और वह गिर जाता है। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हमारा टावर गिर गया। तो उसी हॉल में जो एक आदमी रहता है, जो कि सबको खाना परोस रहा होता है, वह क्या बोलता है कि इस जेल में एक नया सोल्डर जन्म ले लिया गया है। और वो सब उस एक हाथ वाले से नाम पूछने लगता है कि अपना नाम बताओ, तुम कहाँ से आए हो। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही ट्विस्ट चल गया। वह टीचर से बोलता है टीचर चलो यहाँ से, और उस टीचर को वो कंधे पे उठाता है और फुर्र भाग जाता है। तो जब वो एक हाथ वाला कैदी उसे लेके जाता है, तो वो देखता है कि मैं जिंदा हूँ। वह उस कैदी की ओर देखकर बोलता है कि ये जो गाय है, जिसे मैंने कमजोर समझा था, वो कमजोर नहीं है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे ही वो बोलता है कि यह गाय मजबूत है अपने अंदर ही, तो फिर वह डायरेक्ट उससे पूछ लेता है कि जो भी तुम मुझे स्वीट पोटैटो के लिए किडनैप किए थे, वो तो एक बहाना था ना, क्या तुम भी मुझे मेरे से फॉग बनवाना चाहते हो। तो वह कैदी फिर बोलता है हाँ मुझे सिखा दो फॉग बनाना। फिर वो अपने सर पकड़ लेता है। उसके बाद वह गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे मत मारना, मैं कोई फॉग वॉग बनाना नहीं जानता हूँ। तो वह कैदी बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ न्यू क्लॉथ लेने के लिए यहाँ क्लास के लिए ज्वाइन किया था। तो जब मैं क्लॉथ लेने के लिए जा रहा था, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं जब गया तो फिर बोला हटो यहाँ से। तो वह बहुत लोग बोलते कि चुपचाप से लाइन में लग जाओ, हम भी यहाँ पे उसी चीज के लिए खड़े हैं। बहुत समय के बाद कुछ तो क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए हम लोगों को कपड़े दिए जा रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोग प्रेजेंटेबल लगे टीचर्स को। और यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन भी है, तो तुम्हें लाइन में लगना ही होगा। हो सकता है टीचर से हमें कुछ अमेजिंग सीखने को मिले। डांटे बोलता है अच्छा इसीलिए तुम इस क्लास के लिए साइन अप किए थे, तो फिर तुम मुझे बचाए क्यों। तो वो कैदी ऐंठा हुआ बोलता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था, मैं अपने कपड़े को बचा रहा था। तुमने तो अभी तक मुझे कुछ सिखाया भी नहीं है, और मुझ पे ही गुस्सा दिखाए हो अभी तक, और तुम मेरे कपड़े पे पेशाब भी कर दिए हो। वो डांटे थोड़ा शौक हो जाता है, पेशाब ये क्या हुआ, और वो सच में किया हुआ रहता है। तो वो दोनों सावर जाते हैं और वो किसी ना किसी तरह किसी के कपड़े छीन लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं एक कपड़ा खोजने में। उसके बाद वो जो डांटे रहता है उसके कपड़े धोने लगता है, जो भी गंदे थे। धोते धोते वह यह पूछता है तुम ये फटे चिटे कपड़े क्यों पहन रहे हो, जबकि तुम्हारे पास नया कपड़े का सेट है। कैदी बोलता है यह मेरे हैं। तो डांटे बोलता है हाँ हाँ ठीक है, बट तुम्हारे, लेकिन यह तो पुराना हो गया, फट गया है, लेकिन यह तुम फेंके क्यों नहीं अभी तक। वापस से वह जवाब देता है यह मेरा है, इस पे 182 लिखा हुआ है, और दूसरा
दूसरे वाले पर भी 182 लिखा है, यानी कि दोनों के दोनों मेरे हैं। डांटे बोलता है चलो ठीक है, तुम हो सकता है गंदे हो जाते होंगे, तुम नहीं धो पाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बाजी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा। तो सारे कपड़े जब वो धो दिया, उसको जब सूखने के लिए भी डाल दिया, तो वह देखता है कि ये ऑलरेडी आधी रात से भी ज्यादा हो चुकी है। डांटे बोलता है कि मैंने इतनी देर यहीं पे ही लॉकड अप में बिता दिया सारा, अब कल सुबह होते ही मुझे यहाँ से निकलना है। निकलना तो एक तरफ है, लेकिन जो भी अभी सौ हॉल में वो सब चीजें हुई, जैसे वो कैदी ने उस टावर को गिरा दिया, अब मुश्किल ही है कि लोग मुझे ढूंढने के लिए इतना मेहनत करें। अब मेरी लोकेशन जरूर ही हर जगह फैल गई है कि मैं कहाँ रहता हूँ। डांटे को भूख भी लग रहा होता है और बोलता है कि लगता है मुझे वो डिस्गस्टिंग सूप को भी पीना होगा अपनी भूख मिटाने के लिए। अचानक से उसकी नजर नीचे पड़ती है, तो वो क्या देखता है, उस कैदी की स्वीट पोटैटो नीचे पड़ी हुई थी और वह देखता है कि वो अभी सोया हुआ है, तो क्यों ना मैं इसे खा लूं। और वो जो डील था स्वीट पोटैटो ग्रो करने का, वो भी तो खत्म हो चुका है, अब तो मुझे ग्रो करना नहीं है। और वो जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता है, उसके हाथों से स्वीट पोटैटो वो कैदी छीन लेता है और बोलता है कि मैं अभी अभी तुम्हें मार देता। डांटे बोलता है मैं भूखा था, मैं बस एक बाइट ले रहा था। वो कैदी बोलता है नहीं, कोई बाइट नहीं दूंगा मैं, और वो दूर हट जाता है उस स्वीट पोटैटो को लेकर। वह बोलता है यह मेरा है और उस पे भी 182 लिख देता है। डांटे बोलता है क्या तुम इसे सच में ग्रो करवाना चाहते हो? तुम जानते भी नहीं हो कि इसे कैसे ग्रो करवाना। कैदी बोलता है कि कैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी ना किसी तरह उपजा के ही मानूंगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम इस स्वीट पोटैटो की तरफ ध्यान भी दोगे। कैदी बोलता है डांटे से कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो जल्दी से, मैं अपने स्वीट पोटैटो को छुपाना चाहता हूँ। अचानक डांटे के मन में कुछ सुझाव आए और बोलता है कि क्या हो अगर तुम्हारा स्वीट पोटैटो मर गया हो? तुमने अपने स्वीट पोटैटो को जो है बीमार कर दिया, क्यों? तो उस पे जो तुमने 182 करके जो उस पे स्क्रैच लगाए हैं, अब वो क्या है, उससे वह बीमार पड़ गया है और अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, सूख कर मर जाएगा जल्द ही। वो कैदी जो है पूरा डर जाता है, वो बोलता है कि जरूर कोई ना कोई रास्ता तो होगा इसको बचाने के लिए। डांटे बोलता है कि हाँ एक तरीका तो था, लेकिन अब तो कोई भी डील हमारे बीच रही नहीं, तो मुश्किल ही है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं, लेकिन चलो ठीक है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो इसे बचाने के लिए चाहिए होगा बहुत ही ज्यादा मात्रा में सनलाइट, जो कि यहाँ पे फॉगलैंड में तो है नहीं। कैदी बोलता है कि जो टोफू विलेज है वहाँ पे फॉग की मात्रा बहुत ही कम है। डांटे बोलता है ये सफिशिएंट नहीं है, भले यहाँ पे फॉग की मात्रा कम है, लेकिन तुम देखो वहाँ पे जो कपड़े हमने सूखने के लिए दिए वहाँ पे अभी भी वो सूख नहीं रहे हैं, जिसका मतलब हमें ऐसी हाइट पे चलना होगा, ऐसे जगह जाना होगा जहाँ पे सनलाइट ज्यादा हो, और हो सकता है शायद हमें जो फॉगलैंड का जो मेन गेट है वहां पे पहुंचना पड़े, वहीं पे सनलाइट जो है ज्यादा मात्रा में है। एक तरफ जो टावर था उसकी जो गर्दन तोड़ दी थी उस कैदी ने एक हाथ वाले, वहां वह कुछ लोगों से अपने गर्दन की मरम्मत करवा रहा था। वो बोलता है यह मुझे कितनी समय लगेगी ठीक होने में, ये बताओ। जो वह उसके गर्दन सही कर रहा था वो बोलता है चिंता ना करो, मैं वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट को बुलाया हूँ। तो टावर बोलता है कि मुझे आर्किटेक्ट की नहीं, मुझे अच्छे डॉक्टर की जरूरत है भद्दे, और मेरी जो स्पाइन है वह कोई स्टील से कम नहीं है, स्टील जैसी मजबूत है, और मेरा जो नेक है वो तो स्पाइन से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन वह मैनेज कर लिया मेरे स्पाइन के नेक को तोड़ने में, वो भी एक हिट में। अब मुझे उस टीचर की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तो मुझे उस ब्रैट को पकड़ना जो कि मेरा गर्दन एक सिंगल हिट में ही चकनाचूर कर दिया था। जरूर वो कहीं ना कहीं फॉग को जमा कर कर खुद ही हड़प रहा है। फिर उधर से एक बोलता है कि तुमने मैनेज कर दिया, तुमने टीचर को ढूंढ लिया है। और वह कौन बोलता है ये बात? तो याद करो स्टार्टिंग में ही बैठ के टीचर को बोलता है कि यह बचकानी हरकतें बंद करो और मुझे फॉग बनाना सिखाओ। जो सबसे पहले डांटे को बोलता है कि फॉग बनाना सिखाओ, वही वो बोलता है कि लगता है तुम टीचर को खोज लिए हो। और सारे के सारे लोग जो वह डर जाते, हैरान हो जाते कि वह आया तो आया कहाँ से इस जगह पे, किसी को पता भी नहीं चला। और वो केज मुंह वाला कैदी बोलता है कि मैंने जो रूमर भी सुना कि एक बच्चे ने तुम्हारे गर्दन तोड़ दी है, तो ये भी सही है। टावर बोलता है कि तुम अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो, एक चूहे की तरह मेरे हाइड आउट में तुम आ गए हो। वो दूसरा बोलता है कि तुम मुझे जल्दी से बता दो कि वह टीचर कहाँ पर है। टावर बोलता है बुलशिट, तुम सुप्रीम लीडर नहीं, मैं सुप्रीम लीडर बनने वाला हूँ, इसीलिए दूर ही रहो तुम। ये सुनते ही उस कैदी को आ जाता है गुस्सा, वो एक हथौड़ा लेता है और उस टावर के सर के बाल पकड़ कर बोलता है चलो ठीक है, सारी प्रॉब्लम ही मैं खत्म कर देता हूँ, वैसे भी तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। टावर डर के मारे बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, एक इंजर्ड पर्सन को तुम ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो। तो वो दूसरा कैदी बोलता है
कि जो हद से ज्यादा अपने आप को समझने लगते हैं उसके साथ मैं क्या करता हूँ। और वो कैदी डायरेक्ट टावर को वहीं पे खत्म कर देता है एक पंच मारकर, जो कि सेक्टर ओ का एक सोल्डर होता है। और वह कोई नहीं, सेक्टर ओ का ही एक सोल्डर रहता है जिसका नाम होता है द हाउंड। तो हाउंड जो रहता है वो टावर के साथ साथ बाकी सबको भी खत्म कर देता है वहीं पर। और वो बाहर जाके सबको बोलता है अब हमें चलना होगा टोफू विलेज। भाई यकीन नहीं करोगे, उसके पास और उसके साथी के पास अलग अलग एक बाइकें थी और भूम भूम करके वो टोफू विलेज की और निकल पड़ते हैं। और एक तरफ जो है दोनों, एक आर्म वाला और वो डांटे, वह पता नहीं कुछ बैग अपने पीठ पे धो रहा होता है। और डांटे बोलता है भाई ये बैग इतना भारी क्यों है? फिर से वो जवाब देता है क्योंकि यह मेरा है। डांटे बोलता है कि क्या इस पे भी 182 लिखा हुआ है? डांटे थक हार कर बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है कि मेरा नाम है वो नाम। डांटे बोलता है तुम क्या मजाक कर रहे हो? किसी का वो नाम कैसे हो सकता है क्योंकि तुम्हारा एक हाथ टूटा हुआ है या फिर नहीं है? वह नाम कैदी बोलता है कि नहीं, मुझे लोग जो भी है वो सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, वह नाम के नाम से। ये सब सुनने के बाद डांटे बोलता है कि ये तो बहुत ही खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम अब से रखता हूँ मिस्टर 182। अब जब भी मैं तुम्हें बुलाया करूंगा मिस्टर 182 के नाम से ही बुलाया करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपने मुंह पे ये बैग क्यों पहने हुए रहते हो? क्या तुम कोई चोर हो? क्या तुम कोई एक डाकू हो? और इस फॉगलैंड में तुम आए कैसे? मिस्टर 182 बोलता है कि मैं यहाँ पर हमेशा से हूँ। इसका क्या मतलब है कि तुम यहाँ से हमेशा से हो? मिस्टर 182 बोलता है कि तुम टीचर होके इतने सवाल जवाब करते हो जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। डांटे बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है टीचर कोई ज्ञानी तो नहीं होते, उसे सब कुछ पता तो नहीं होता है। दोनों में थोड़ी थोड़ी बहस छिड़ जाती है। 182 बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा आवाज में बोलते हो। डांटे बोलता है कि ये तो मेरे प्रोफेशन की वजह से है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर की आवाज थोड़ी सी बोल्ड होती है। तो चलते चलते जो डांटे रहता है वो बैठ जाता है और बोलता है कि थोड़ा हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है जिसके कारण मैं मुश्किल है कि आगे और चल पाऊंगा। और वैसे हम लोग को चलते चलते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक सर्कल में ही चले जा रहे हैं। तो वो 182 बोलता है मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ पर। डांटे बोलता है क्या? डांटे ये सब सुनने के बाद चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग इतना समय से चल रहे हैं नथिंग के लिए, ये बहुत ही बेतुका है। अब मैं जो है बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, तो मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ। और वो क्या होता है, वो लेट जाता है। कहता है कि या तो तुम मुझे लेकर चलो या तो तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ खाने के लिए, अगर तुम्हें अपने स्वीट पोटैटो को बचाना है तो। लेकिन वो क्या देखता है, जैसे वो आगे जाता है गिर जाता है, उसके पास जाता है, उठाने लगता है उसको। मिस्टर 182 प्लीज उठ जाओ। 182 वो बहुत ही बुरी हालात में रहता है, उसके मुंह से जो है सलाइवा निकल रहे होते हैं। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ो। उसे वह जैसे तैसे उठाने लगता है, बोलता है कम ऑन बास्टर्ड उठ जाओ, तुम मुझे यहाँ पे अकेले क्यों छोड़ रहे हो। उसके बाद एक अलग चीज होता है वहां पे, उसके पीछे से कोई आ जाता है धम्म करके। वो डायरेक्ट डांटे के आंख खोल कर देखता है और बोलता है चलो ठीक है, सॉरी मैं तुम्हें सोचा था कोई और हो, तुम तो एक नॉर्मल पर्सन हो। मुझे बहुत ही जोरों की आवाज यहाँ पर आई थी जिसके कारण मुझे लगा कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ देखना चाहिए। और वह दोनों को फिर अपने घर लेकर जाता है और उसे खाने भी देता है। डांटे की खाने की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही हड़बड़ हड़बड़ में वह खा रहा था। जो उसको लेकर आया था वह बोलता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, पैन में और भी रखे हुए हैं। डांटे खाना खाकर बोलता है कि तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। और बोलता है चलो ठीक है, कुछ तो अच्छे लोग यहाँ पे मिले हैं। अपना अपना दोनों जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं राम भूटान हूँ। और एक बोलता है, उसके साथ एक और लड़का रहता है, वो बोलता है कि मैं लीची हूँ। डांटे भी बोलता है कि चलो मेरा नाम भी डांटे कैंग है और मुझे पहली बार कोई ऐसे लोग मिले जो अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। और मुझे ऐसा तो नहीं लगा था कि इस फॉगलैंड में लड़कियां भी होंगी। तो वो जो बच्चा रहता है, जो भी रहता है, अभी तक तो उसका पता नहीं चला, लीची जो रहता है वो थोड़ा सा शर्माते हुए मुस्कुराते हुए उस दूसरे कैदी के कंधे पे पकड़ के बोलता है कि मैं वुमेन के जैसा दिख रहा हूँ। असल में वुमेन ही रहती है। और वह कहती है कि मैं अपना जो बाल है वह कटवा चुकी थी, क्यों? ताकि मैं नॉर्मल आदमी की तरह दिखूं, ताकि जो भी इस टोफू विलेज में अनवांटेड से लोग है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो। राम भूतान बताता है कि मैं इनर एरिया से आया हुआ हूँ और जैसे जैसे तुम सेंटर की ओर जाओगे वैसे वैसे ही हम लोग विलेज या फिर शहर कहना बंद कर देते हैं। डांटे पूछता है सेंटर? हो सकता है जरूर वहां सेंटर पे, जो भी सेंटर तुम कह रहे हो, वहां पे तुम्हारे जैसे ही अच्छे अच्छे लोग
हो सकते हैं और भी ज्यादा। रामबुतान हंसता हुआ बोलता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन टोपू विलेज में जितने भी लोग हैं सारे के सारे निकम्मे हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं ज्यादातर जिसको समाज से बेदखल कर दिया गया है। रामबुतान बोलता है कि चलो ये सब तो छोड़ो, क्या तुम यहाँ पे नए हो और क्या तुमने अभी तक फॉग को यूज नहीं किया है? डांटे बोलता है कि मैं कोई यहाँ पे प्रिजनर विजनर नहीं हूँ। चलो ये सब तो मैं बताने के लायक मैं अभी नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पे किडनैप कर लिया गया था। वहां पर जो सोया हुआ है बेहोश में वही मुझे किडनैप किया। तो रामबुतान बोलता है कि क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम यहाँ पे फॉगलैंड में किडनैप कर लिए गए? फिर वो अचानक से बोलता है कि क्या तुम वही टीचर तो नहीं हो जिसे किडनैप कर लिया गया था? डांटे फिर से सोचने लगता है कि ये सब इंसिडेंट इन लोगों को भी पता है। पूछता है कि तुम लोग इस इंसिडेंट के बारे में कैसे जानते हो? ऐसा सवाल करने के बाद वो जो रामबुतान रहता है वह बोलता है कि ऐसा तो सबको ही जानता है ये बात, तो जितने भी सोल्डर्स थे वो सब ये जाल बिछाए हुए थे और जो भी लाइन था सब पे कब्जा कर लिया ताकि कोई भी एक्स्ट्रा अलग से क्लास ना ले सके। फिर रामबुतान बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक्चुअली उसके टारगेट के सामने बैठा हुआ हूँ। डांटे थोड़ा अजीब तरह से बोलता है कि मैं थोड़ा सा रूड तो नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे तुम बता सकते हो कि कहीं तुम कोई उसके जासूस तो नहीं हो? तो राम बोलता है जासूस नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा जासूस नहीं हूँ। लीशी रहती है, वो बोलती है कि फिर ऐसा हुआ कैसे, और मैं जहां तक देख पा रही हूँ यह कोई शोल्डर के जैसा तो दिखता नहीं है। नहीं, उसके बाद डांटे बताता है कि ये कोई शोल्डर नहीं है, किडनैप इसलिए किया था ताकि ये मेरे से स्वीट पोटैटो ग्रो करवाना सीख सके। उसके बाद वो दोनों जो हंसते हैं बोलते हा, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है, क्या तुम मजाक कर रहे हो कि यह तुम्हें किडनैप किया था सिर्फ और सिर्फ स्वीट पोटैटो ग्रो करवाने के लिए? सबके दोनों के दोनों इतने जोर जोर से ठहाके मारने लगते हैं। ढांटे बोलता है चलो ठीक है, अब ये दोनों तो कम से कम हंस तो रहे हैं। ढांटे के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा रो रो कर हंसने लगता है और सोचने लगता है कि चलो यहाँ पर कोई तो सिविलाइज्ड पर्सन है जो कि कुछ बातों को मजाक कर में लेकर हंसते हैं। लीची बोलती है कि अब हंसना बंद भी करो, तुम उसे देख नहीं रहे, वो रो रहा है यहाँ। रामबुतान बोलता है कि क्या तुम्हें यह बंधक बनाकर रखा हुआ है? डांटे बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसका फायदा उठाने के लिए कर रहा हूँ और मैं उसे बॉडीगार्ड बनाने के कोशिश में हूँ। लेकिन जब से वह बेहोश हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है, हो सकता है इसके दिल के दौरे पड़े हों। तो लीची बोलती है कि नहीं, यह लिम्बो में है। फिर डांटे बोलता है कि लिम्बो क्या होता है? तो लीची बताती है डांटे को कि तुम तो रास्ते में लोगों को गिरे हुए तो देखे ही होगे, वो सब के सब फॉग को ले चुके थे और वह लिम्बो की स्थिति में आ चुके हैं। हाँ, आखिरकार वो सब नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम फॉग को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो फिर हो सकता है वह फॉग जो है तुम्हारे दिमाग को नष्ट करने लगे। लेकिन मुझे यह बताओ कि यह फॉग आखिर में है क्या? रामबुतान और जो लीची रहते वो थोड़े से शौक में हो जाते हैं कि इसे फॉग के बारे में नहीं पता। तो डांटे को बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता इस फॉगलैंड के बारे में, यहाँ के बारे में? तो डांटे बोलता है नहीं। तो रामबुतान बोलता है कि जो फॉग है वह एक ड्रग्स है जो कि टैलेंट ऑफ गॉड के द्वारा बनाया गया है, और जो फॉग है वह इंसान के अंदर छुपे हुए टैलेंट को जगा देता है, उस टैलेंट को जगा देता है जिसके लिए वो जो इंसान है जिंदगी भर तरसते रहते हैं, लालसा करते रहते हैं। डांटे बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है? तो फिर वो रामबुतान बोलता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं बल्कि ऐसा सच है, और तो और ये क्या करता है, ह्यूमन का जो लिमिट रहता है उसको भी क्रॉस करवा देता है, और हम अपने पावर का यूज करके इस जेल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बातें उस रामबुतान और लीची के साथ डांटे की हो ही रही होती है। दूसरी ओर मिस्टर 182 और यह डांटे पहले जो रह रहा था टोपू विलेज में, वहां पे जितने भी सोल्डर रहते हैं सब के सब वहां पे पहुंच गए होते हैं। तो जितने भी शोल्डर होते हैं, द बोन ईटर, द फेसलेस, द फुजी बैक, द ड्रिल हेड, वो सब के सब उसके ठिकाने पे पहुंच गए होते हैं, पुराने वाले ठिकाने। रामबुतान और लीची डांटे से कहते हैं कि हम पावर का यूज करके इस जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? डांटे को भी ऑफर वो देते हैं, लेकिन डांटे बोलता है कि मैं तुम्हारे इस ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हो सकता है इस जेल से भागने के चक्कर में और तुम्हें भगाने के चक्कर में मुझे ही सच में जेल हो जाए, इसलिए मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी प्रिजन का गार्ड है उससे बात करूंगा, तभी कुछ होगा, क्योंकि यहाँ से भागना तो नामुमकिन सा है। रामबुतान कहता है कि ऐसा होने नहीं वाला,
कोई यहाँ पे कदम नहीं रखेगा, और जैसे यहाँ पे कदम रखेगा वो फॉग की नशे से जूझने लगेगा। तो डांटे कहता है कि मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं, ना ही आगे कभी इंटेंशन रहेगा, मेरा तो बस बाहर निकलने का इंटेंशन है। तो रामभूतान क्या कहता है, शॉकिंग सा चीज कहता है, बोलता है कि क्या तुम कभी नोटिस किए हो कुछ भी कि जो भी फॉगलैंड में एंटर किए, क्या हर जगह क्या है, फॉग ही फॉग है। और तुम जितने भी हवा में ये फॉग देख रहे हो सब के सब में वह फॉग मिला हुआ है, ड्रग्स मिला हुआ है, जो क्या करता है कि जो भी इंसान है उसके अंदर का मेन जो टैलेंट रहता है उसको जगाता है। लेकिन थोड़े मोरे फॉग से ऐसा नहीं होता, बहुत सारे फॉग की मात्रा उसे कंज्यूम करनी पड़ती है ताकि वह अपना अंदर का टैलेंट जगा पाए। और जितने भी इस इन्वायरमेंट में फॉग है वह क्या करता है, इंसान के शरीर में धीरे धीरे फेफड़े में जब जाता है तो उसको धीरे धीरे फॉग का भी एडिक्ट बनाता है। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी एडिक्टनेस बढ़ती जाएगी, और अगर तुम्हें फॉग नहीं मिला तो फिर तुम वापस से उस लिम्बो मोड में चले जाओगे, जैसा कि ये मिस्टर 182 जो भी है वह गया है तुम्हारा। डांटे बोलता है कि इसका मतलब क्या, मैं सच में अब फॉग के एडिक्ट हो गया हूँ, तो अब लगता है मैं सच में बहुत बुरा फंस गया हूँ आके। तो रामभूतान थोड़ा सा इनकरेज करता है कि नहीं, अभी भी तुम बच सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी बचने का समय है। मेन जो तुम्हारा लक्षण दिखाई देगा, अगर तुम लिम्बो में चले गए तो तुम समझ जाओ कि तुम अभी फॉग के एडिक्ट बन चुके हो ऑलरेडी। और वो दोनों डांटे से ये भी कहते हैं कि हर एक का टॉलरेंस का लिमिट होता है, कि कोई ज्यादा हद तक संभाल सकता है अपने आप को, कोई थोड़े में ही फंस जाता है। इसीलिए कुछ कह नहीं सकते कि तुम्हारे पास अभी और कितना समय बचा हुआ है, हो सकता है तुम्हारे पास अभी बहुत ही कम समय बचा हो। डांटे कहता है कि तुम दोनों का क्या है, फिर तुम दोनों तो ऑलरेडी एडिक्टेड हो और तुम लोग तो पहले से ही फंसे हुए हो यहाँ पे, तो तुम यहाँ से भागोगे तो भागोगे कैसे। दोनों बोलते हैं डांटे को कि ये तो बात सच है कि हम लोग भी यहाँ पर फंस चुके हैं, और हमने यह भी अभी तक कहानियां तो नहीं सुनी है कि कोई यहाँ से बाहर भागा है या फिर यहाँ से बाहर सेफली निकल पाया है। और हो सकता है कि जो एडिक्शन है हमारा वह धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाए, और किसको पता है कि जो भी रिसर्चर्स है वह कुछ समय बाद आए और एंटीडोट हमारे लिए लेकर आए, और जो भी हमारा सिम्टम्स है हम उनको बताएं और हमें वह ठीक कर दे। लीची बोलती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम यहाँ पे फॉगलैंड में अपना जान नहीं गवाएंगे। और रामभूतान क्या कहता है कि क्या पता अगर हम लोग यहाँ से बाहर भी निकल आए तो हम लोग लिम्बो के चक्कर में फंस जाएं। लेकिन दोनों बोलते हैं कि उससे कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर जाएंगे और खुली आसमान के नीचे हम लोग अपना जीवन व्यतीत अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। डांटे दोनों के सीन को देखते हुए कहता है कि ये दोनों कितने क्रिंजी हैं, लेकिन उसे एक चीज पता था कि ये दोनों क्रिंजी तो हैं, लेकिन जो भी बातें कर रहे हैं वो सब सीरियस कह रहे थे। अब क्या है कि मिस्टर 182 को होश आ गया था, तीनों के तीनों हक्के बक्के रह गए, और सबसे ज्यादा टेंशन में तो डांटे आ गया कि अब वह क्या करेगा। अब उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है कि जो भी स्वीट पोटैटो ग्रो करवाने का जो भी ये सब पैतरा चल रहा है वो सब मैं अब नहीं वेस्ट करना चाह रहा था। और क्या हो अगर वो इसको बता दे कि ये दोनों रामभूतान और लीची के साथ प्रिजन ब्रेक करना चाह रहे हैं, प्रिजन से भागना चाह रहे हैं, तो हो सकता है यह दोनों को मार दे। डांटे पूरा टेंशन में था, ये सब सोच ही रहा था कि ये कैसे क्या होगा। डायरेक्ट जो मिस्टर 182 वो क्या पूछ लेता है कि क्या सूरज अभी भी ऊपर उगा हुआ है। रामभूतान देखता है कि डांटे कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, तो पूछता है उसे कि तुम इतने डरे क्यों हो। और मिस्टर 182 के बारे में बताता है कि यह तो अभी सिर्फ एक फॉग ज़ॉम्बी है, और जब भी कोई लिम्बो से निकलता है तो उसके पास अगले फॉग जब तक उसको ना मिले तब तक उसे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होता है। इसको तो तुम अभी भी पीट सकते हो तुम चाहो तो डांटे बोलता मैं। डांटे कहता है कि चलो ये सुनकर अच्छा लगा, मैं तो ऐसा सोचने लगा था कि ये तुम दोनों को हर्ट ना कर दे। तो रामभूतान क्या करता है, बोलता है अच्छा तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, तो लो अभी मैं ये प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता हूँ। वो अपना टांग डायरेक्ट उठाता है और बोलता है कि मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ। डांटे उसी समय जवाब देता है रुको, मुझे नहीं लगता इसे मारना सही रहेगा। और वह मिस्टर 182 से क्या कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, प्रिजन को ब्रेक करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो मिस्टर 182 से ये भी कहता है कि मुझे यहाँ पे रहने का कोई भी इंटेंशन भी नहीं है, तो अब हमारा जो भी रास्ते हैं वो सब अलग अलग हैं। तो मिस्टर 182 से बोल देता है कि स्वीट पोटैटो का क्या। ऐसा सुनने के बाद डांटे जो है वह एक गिलास लाता है, उसमें पानी भरकर उस स्वीट पोटैटो को उसमें रख देता है, और वह कहता है कि स्वीट पोटैटो को ग्रो करवाना भी इतना कोई मुश्किल की बातें नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है एक गिलास लेना है, उसमें पानी भरना और स्वीट पोटैटो को उसमें बस रख दो। हाँ, इसके लिए सनलाइट तुम्हें चाहिए ताकि वो ग्रो हो पाए। तो वो डायरेक्ट अब जो भी स्वीट पोटैटो और गिलास था वो मिस्टर 182 को पकड़ा देता है और बोलता है कि क्यों ना तुम अपना ये कीमती समय को सूरज की रोशनी देने में मदद करो, नहीं तो सूरज जो है वह डूब जाएगा। तो मिस्टर 182 बोलता है कि मुझे रास्ता नहीं पता। डांटे बोलता है कि मैं तुम्हारे अब इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, और डायरेक्ट रामभूतान से बोलता है कि रामभूतान इसे बाहर निकालो। जो मिस्टर 182 का मुंह बना था तुम बस देखो इसको। वो डांटे बोलता है लीची से कि मैं अब तुम्हारे साथ जा रहा हूँ,
चाहे मेरे सीने में कितने भी गोली लगे, वो सामने वाला आर्मी जो मेरे शरीर में भुन्नी भुन्नी कर दे, या फिर मुझे जेल हो जाए ताकि कैदियों को बाहर निकलवाने में या खुद भागने में, लेकिन मैं यह करूंगा। लेट्स डू दिस। अब क्या है कि मिस्टर 182 जो वन आर्म मैन था वह फिर से गिर गया और वह चला जाता है फ्लैशबैक में। तो वह फ्लैशबैक में जाता है जिसमें कि वह और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची रहती है। तो वो बच्ची उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि एक पप्पी क्या होता है? चलो छोड़ो उसके बारे में, छोड़ो, एक बताओ कि एक बिल्ली के बारे में जानते हो कि वह कैसा होता है? तो पप्पी जो है एक तरह का जानवर है, जैसा कि कौवा होता है, लेकिन जो पप्पी होता है उसके जो बाल होते हैं जिसके कारण वो क्या होता है, फ्लफी जैसा महसूस होता है छूने में, और वह छोटे और क्यूट होते हैं, और हम लोग जो भी बोलते हैं वो सब भी समझता है। और जब तुम कहोगे कि पप्पी यहाँ पे आओ, तो वह दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा, और मैं भी बड़े होकर एक पप्पी को पालूंगी जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। तो ये फ्लैशबैक उसे जेल से ही याद आता है, यानी वह जो भी फ्लैशबैक है यह, और वो जो बच्ची थी वो भी जेल में था, और वो उसे प्रॉमिस करती है कि मैं आगे चल के पप्पी पालूंगी इस जेल के बाहर निकलने के बाद। उसके बाद उसको होश आ जाता है, और उसका जो स्वीट पोटैटो बिखरा हुआ रहता है उसको बुलाने की कोशिश करता है, कम हियर। और पता नहीं कोई कुछ एक सीन आता है जिसमें एक अजीब सा मूर्ति रहता है, और वो हाथों में एक कॉर्प्स लेकर रहता है, लाश लेकर रहता है, जिसमें दो व्यक्ति रहते हैं। वो बोल रहे होते कि जरूर ये भागने की कोशिश किया होगा। तो अब इधर जो डांटे हैं वो डायरेक्ट दीवार पे अपना हाथ पटक के बोलता है कि अब बताओ कि आगे का प्लान क्या है, कि हम लोग अब बाहर कैसे निकलने वाले हैं। तो रामबुटान क्या कहता है कि चलो अब मुझे दिखाने दो कि अब बाहर कैसे निकलना है। वो डायरेक्ट नीचे से ऊपर जंप कर देता है, जिसके कारण ऊपर का जो दीवार है वह टूट जाता है। डांटे देखता है कि यह क्या हुआ, ये इसने कैसे किया। फिर उसे पता चलता है कि तो जो भी रामबुटान का जो एबिलिटी है वह है जंपिंग एबिलिटी है, जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर है। और रामबुतान क्या कहता है कि हम लोग दीवार पे कूद कूद कर जाएंगे। उसी समय लीची जो है वह अपना स्केच निकालती है और कुछ पेपर सामने इकट्ठा करके उसमें स्केच बनाने लगती है। लीची जो है स्केच में पूरा मैप जैसा बना देती है। तो डांटे बोलता है अच्छा तुम्हारा जो टैलेंट है वह किसी भी जगह को देखकर पूरा का पूरा कॉपी में छापने का टैलेंट है, और कहता है कि क्या यह पूरा फॉगलैंड का मैप है? तो लीची बोलती है नहीं, ये पूरा फॉगलैंड का मैप नहीं है, यह हमारे सेंटर से लेकर किनारे तक जाने का मैप है, और यह जो है फॉगलैंड का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। तो लीची बोलती है कि जो भी टोपू विलेज का जो साइज को कंसीडर करते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही दूर आ चुके हैं, और जल्दी हो सकता है कि हम फॉगलैंड के किनारे पे आ जाएंगे। डांटे जो स्केच है लीची के हाथ से लेता है और डायरेक्ट मैप में कुछ 4 डूडल बनाने लगता है, और बोलता है कि तुम ये 4 आवारा का फोटो तो बना ही नहीं। तो लीची उसके हाथों से स्केच छीन लेती है और बोलती है कि तुम इस पे अपना डूडल मत बनाओ। और डांटे लेकिन एक सवाल करता है कि तुमने मैप में जगह जगह पर कुछ डेंजर का साइन दिया है। तो डांटे पूछता है कि यह है क्या, कोई डेंजर है क्या? तो रामबुतान बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लीची मुझे रास्ता बताओ कि किधर जाना है। तो लीची रास्ता बता देती है आगे का। अब क्या है, रामबुतान दोनों को पकड़ लेता है और बोलता है चलो टीचर अब हम चलते हैं। तो वह डायरेक्ट दोनों को पकड़कर जंप कर जाता है, और हमारा दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि जो हमारा मिस्टर 182 था वह चला जाता है वापस अपने जगह पे जहाँ पे वह रहता था पहले से। मिस्टर 182 डायरेक्ट जाके उस लोगों से पूछ लेता है क्या तुम्हें फॉग मिला, मुझे तुम्हारे पॉकेट चेक करने दो। तो एक बोलता है कि तुम अपने आप को समझते हो, और डायरेक्ट आता है उसके एक तमाचा लगा देता है गालों पे, और वो जाके फिका जाता है। एक कैदी आता है और बोलता है चलो हंगर से डील करने का एक रास्ता सूझा मेरे को, क्यों ना मैं इसे ही खा लूं। और वो डायरेक्ट उसको पकड़ता है, चम्मच उसकी ओर इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि इंसानों में भी फॉग मिला करता है, जिसके कारण जो वो बोन ईटर है वह भी इंसानों को खाया करता है। तो जैसे ही वो बोलता है कि चलो अब इसी को खाकर अपना भूख मिटाते हैं, वो मोटू जो उसका टपली बजाया था वह बोलता है क्या तुम सच में इंसान खाने वाले हो क्या? उसके साथ एक और कैदी बोलता है कि चलो यार छोड़ दो उसे, लंच टाइम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वह नहीं मानता, वो बोलता है कि क्या मैं इसके गले से खाना स्टार्ट करूं या फिर मैं इसके खून पी जाऊं। ऐसा बोल ही रहा होता है कि वो जो द हाउंड रहता है यानी 6 शोल्डर में से एक, वह फिर उसको एक टपली बजा देता है, यानी कि जो उसको बोलता है कि चलो इसको खा लेते हैं। और वो भी बेचारा कहीं दूर कहीं चला जाता है उड़कर। सबके सब थोड़े हड़बड़ा जाते हैं और बोलते क्या हुआ क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हारे कान के तो चदरे फट गए हैं। और नए सबके नजर उस पर चली जाती है और वो सबके सब डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो हमारा एक शोल्डर है, द हाउंड। और जो द हाउंड रहता है वह सबको चेतावनी देता है अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो भाग जाओ। जितने भी कैदी रहते हैं वहां पे सब सोचने लगते हैं कि क्या यह इसी का आदमी है, हाउंड का ही आदमी है, और भाग जाते हैं। हाउंड बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज निकाला, पेपर बैग। तो जब गार्ड और क्रिमिनल्स में लड़ाई हो रही होती है, जब गार्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इसी हाउंड के वजह से,
तो सब गार्ड जो है गोलियां चलाने लगा था, तो उसके जगह से जो विवाद है और छिड़ गया था। तो सब के सब गार्ड और क्रिमिनल आपस में ही लड़ने लगे थे और टीचर वहाँ पे जाके बेहोश हो गया था। तो हाउंड जो है वह बोलता है कि ये सब कितने मूर्ख हैं, इस किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि टीचर गया कहाँ। तो टीचर कहीं नहीं गया होता है, यही उठा के भागने लगता है और बोलता है कि जीत मेरा होगा। और वह ये भी देखता है कि उसका जो अलायंस का एक मेंबर था उसको टावर ने अपना गोली के शील्ड के तरह काम किया था, ताकि गार्ड जो उसको गोली मारे तो वह उसको बिल्कुल भी ना लगे। तो वह उसको लेकर भागने लगा था हाउंड टीचर को। तभी उसके पीछे एक क्रिमिनल दौड़ता दौड़ता हुआ पीछा करने लगा उसका। बोलता है कि तुम कौन से क्रू से हो सकता है तुम बोन ईटर के क्रू से हो या फिर ड्रिल हेड के क्रू से तो नहीं हो। तो मिस्टर 182 क्या पूछता है कि क्या मेरे हाथ में ये जो स्वीट पोटैटो, क्या ये किसी तरह का जानवर है। तो मिस्टर 182 बोलता है कि लगता है तुम्हें इसका आंसर नहीं पता है, इसलिए चलो हम टीचर से ये चीज पूछ लेते हैं। हाउंड बोलता है कि मेरा दिमाग अब सच में खराब हो गया। वो डायरेक्ट अपना फिस्ट उस अपना उठाता और ताकि वह मिस्टर 182 को मार सके। लेकिन फिर भी मिस्टर 182 बोलता है कि टीचर से पूछने दो मुझे। को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, जो मिस्टर 182 है वह हाउंड का जो मुक्का है उसको डॉज कर देता है और उसके रिएक्शन में जो 182 है वह उसको रिपीट में उसको एक मुक्का धर देता है और टीचर को लेकर भाग जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि जो भी डांटे था उसको वह किडनैप नहीं किया था और उल्टा हुआ बचाया था। तो किससे बचाया था? तो हाउंड से बचाया था। तो जो हमारा सोल्डर हाउंड है वह उसे खोजने के बाद तब पूछता है कि अब बताओ मेरे छोटे चोर कि जो तुम्हारा टीचर है वह क्या कर रहा है और कहाँ पे है। ये सवाल करने के बाद वो डायरेक्ट उसका जो मुखौटा होता है, बैग होता है पेपर का, उसको वह निकाल देता है और बोलता है कि देखो इस लूजर को कैसा फेस बना रखा है। अभी भी मिस्टर 182 के मुंह पर एक ही सवाल था, क्या तुम्हारे पास फॉग है? तो हाउंड बोलता है क्या तुम अभी भी लिम्बो में हो? कुछ क्रिमिनल्स मिलकर, जो कि हाउंड के क्रू का होता है, टॉर्चर कर रहे थे, एक एक करके उसकी सारी उंगलियां तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम खाना जो खाओगे अपने पैर के अंगूठों से खाओगे। और बोलते हैं बताओ टीचर कहाँ पे है? तो मिस्टर 182 अभी भी है, तुम मुझे फॉग दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ पे है। तो फिर एक बोलता है कि अच्छा ये अभी भी नहीं मान रहा, एक एक करके इसकी सारी उंगलियां तोड़ दो। जो तोड़ रहा होता है उसकी उंगलियां, वो बोलता है ऑलरेडी मैंने सारी उंगलियां इसके तोड़ दी है। तो अब बोलता है कि आप घुटने से स्टार्ट करो। फिर उसके वहां पे बैठे दो मेन क्रिमिनल जो होते हैं, एक होता है हमारा हाउंड और एक होता है सेकेंड इन कमांड स्लिक। वो स्लिक बोलता है कि मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि वह कोई दर्द महसूस कर भी रहा हो, क्यों ना तुम उसे एक फॉग देकर सारा झंझट खत्म कर ही दो और पता कर लो कि टीचर कहाँ पे है। हाउंड बोलता है कि कभी भी कोई भी फॉग उसे मत देना। और भाई वो जो भी दो क्रिमिनल रहते वो उसको टॉर्चर करे जा रहे थे कि बता मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा, बता तू कि टीचर को कहाँ छिपाया है, कहाँ टीचर गया है। तो स्लिक बोलता है क्या तुम उस स्किनी लड़के से डर रहे हो? तो हाउंड बोलता है क्या तुम्हें वो स्किनी लग रहा है? तुम उसे गौर से देखो, उसकी जो बॉडी वो मैक्सिमम लिमिट तक सारी चीजें झेल चुकी है। मुश्किल से उसके बॉडी फैट जो वो 5% का होगा। पीछे से एक बॉडी बनाता हुआ एक क्रिमिनल बोलता है कि हाँ बात तो सही है, उसका जो भी कट्स है वो अच्छे तो लग रहे हैं। लेकिन हाउंड बोलता है कि फिर भी उसे दर्द महसूस हो ही नहीं रहा है। तो जो हाउंड का सेकंड इन कमांड स्लिक रहता है वह हाउंड से बोलता है कि जो दूसरे क्रू हैं वो अपना कदम उठा चुके हैं और सबको पता है कि जो हमारा टीचर है वह कहाँ पे छिपा हुआ है। तो टोफू विलेज में ही अभी तक है। अगर सोचो उन्हें टीचर मिल गया तो हमारा तो खेल खत्म ही है और तुम्हें ये जो भी क्रू का जो अलायंस था वह तोड़ना नहीं चाहिए था। स्लिक तो ये भी कह देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो टावर को मारा ये भी कुछ ज्यादा ही गलत किया। हाउंड थोड़ा गुस्से में आकर बोलता है कि वह हमारे भाई को मारा था, यानी जो उसको सील बना के जो बचा था खुद उसी को के बारे में बात हो रहा है। तो वो बोलता है कि उसने हमारे भाई को मरवाया था और खून का बदला खून से ही होना चाहिए और ये लूजर की बातें बोलना बंद करो। स्लिक बोलता है कि मेरा ये सब तो कहने का मतलब नहीं था, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अभी हमें बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है और हमें फॉग भी बहुत सारी जमा करनी है। और जो भी हमारा पिछला सेकंड इन कमांड था जो कि मर गया है डी डॉट, वो भी ऐसा ही चाहता। स्लिक की ये बातें सुनने के बाद जो हाउंड वो डायरेक्ट उठता है और एक बियर की कैन लेकर डी डॉट के फोटो के पास चला जाता है और बोलता है कि जो डी डॉट की जो मृत्यु है वह बेकार नहीं गया है, इसलिए वह चीयर करने लगता है कि चीयर, और सब के सब जो है उसके याद में थोड़े थोड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन अचानक जो हाउंड है वह खांसने लगता है और सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। हाउंड बोलता है कि ये सब बंद करो, मैं बस बियर पीते पीते सड़क गया था और मुझे ये भी पता है कि वह स्प्लिट सेकंड में जो मेरी और मिस्टर 182 के बीच में जो लड़ाई हुई थी वह मेरे लीवर पे ही वार किया था, जिसके कारण अभी भी मैं सही नहीं हो पाया हूँ। और वह मिस्टर 182 से बोलता है हे तुम जो उस समय जो फाइट किए थे, तुम जो मुझे वो पंच मारे थे, ये कोई तुक्का तो नहीं था, ये कोई जरूरी एक स्किल था।
तो मिस्टर 182 बोलता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जैसे तैसे फॉग की शक्तियां लेकर लड़ते हैं, और जो भी तुमने ये पैतरा आजमाया था मुझे मारने के लिए, ये मुझे लगता है ये क्रैव मागा है। हाउंड जो है वह मिस्टर 182 को यह भी बोलता है कि तुम लोगों को मूर्ख बना चुके होगे, लेकिन मुझे तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि तुमने जो मुझ पर वो पैतरा आजमाया था, जो मेरे वाइटल्स पे मारे थे तुमने, जिससे मैं ढेर हो गया था, कहीं ये क्रैव मागा तो नहीं है। क्रैव मागा एक मार्शल आर्ट्स के तरह ही है, जिसमें लोगों को यह एम्फेसाइज किया जाता है कि लोगों के वाइटल पॉइंट पे ध्यान दिया जाए ताकि वो तुरंत ही ढेर हो जाए। ये जूते वूते देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले कोई एक सोल्जर थे। इधर हमारे 3 लोग, जिसमें हमारा रामबुटान, लीची और डांटे था, वह कोई गेट के पास आ गया था, जिसमें डांटे बोलता है क्या हम सच में गेट के पास आ गए हैं, और उसको डायरेक्ट रामबुटान जो है वो पीछे किसी दीवार के खींच लेता है और कहता है कि देखो वहां गौर से, वो जो है वॉच टावर, क्या तुम्हें लगता है वहां कोई होगा? फिर एक बोलता है कि कौन जाने कि वहां पे कोई है भी कि नहीं है। डांटे कहता है कि हो सकता है उस वॉच टावर में अभी भी गार्ड्स हों, और क्यों ना हम अपने अपने रास्ते यहाँ से पार्ट कर लें, हिस्से में बांट ले। फिर लीची बोलती तुम सोच के आ रहे हो, तुम क्या प्लान बना रहे हो? मैं तो ऐसा शर्त लगाती हूँ कि हम लोग वहां जैसे ही पहुंचेंगे वो लोग हमें भूनना स्टार्ट कर देंगे। तीनों के पीछे से एक आवाज आता है, कोई भी गेट के पास पहुंचने की कोशिश करता है उसे गोलियां दाग दी जाती है और वो तीनों सोचते हैं कि ये पीछे से कौन बोला, और सब के सब पीछे देखते कि ये बोल कौन रहा है हमारे तीनों के अलावा। डांटे बोलता है यह क्या चीज है, क्या यह कोई स्वीट पोटैटो है? फिर वो स्वीट पोटैटो जैसा जो शकल का जो इंसान था, क्रिमिनल था, वो बोलता है कि टीचर तुमने तो मुझे स्वीट पोटैटो बुलाया था, याद नहीं है क्या? फिर डांटे को याद आता है, हाँ मैंने क्लास में इसे स्वीट पोटैटो कहा था। डांटे को याद आ जाता है और बोलता है हाँ हाँ मैं इसे जानता हूँ, चिल्लाकर बोलने लगता है, और वो बोलता है कि यह एक शोल्डर में से एक है। रामबुतान बोलता है तुम मेरे पीछे आ जाओ। बहुत सारे क्रिमिनल्स उसको आपस में घेर लेते हैं। वो स्वीट पोटैटो के शकल का जो क्रिमिनल था वो उसकी ओर बढ़ते हुए बोलता है कि मैं हूँ ड्रिल हेड, और बोलता है चलो टीचर तुम मेरे साथ चलो। जो रामबुतान रहता है वो उसको धक्का देके बोलता है कि टीचर मेरे साथ आ रहा है। ड्रिल हेड कहता है कि अब तुम कौन हो और यहाँ कुत्ते की तरह रेंगते हुए आए और तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो चलो किसी ना किसी को तो बड़े से कैसे सल्यूट किया जाता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। रामबुतान कहता है कि मैंने टीचर को पहले देखा है, तो टीचर मेरे साथ आ रहा है, तुम इससे दूर चले जाओ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा रेड हेड है, जो शोल्डर है, वह अपने एड़ियों पे खड़े हो जाता है। उसके बाद वह अपने ही जगह पे घूमने लगता है सर्कुलर, और घूमकर वो जमीन में चला जाता है, और जमीन में जाने के बाद वह जमीन से बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण जो रामबुतान रहता है उसको अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुचल नहीं पाता। जहां जहां वो पैर मारता है वो वापस अंदर जाके दूसरी जगह से निकल आता है और बोलता है टू स्लो टू स्लो टू स्लो बोलता जाता है। और उसके बाद उसे एक चांस दिखता है, और क्या करता है वो रामबुतान के पिछवाड़े में डायरेक्ट वो अपना रेड हेड निकाल देता है और वह दूर जाके गिर जाता है। लीची जैसे ही देखती है कि वह रामबुतान को उठाकर फेंक दिया है, उसके बाद वो चिल्लाती है रामबुतान का नाम लेकर, और उसकी जो फीमेल वॉइस रहती है वह सबको पता चल जाती है, और सब के सब उसके पे नजर डालने लग जाते हैं कि अरे यहाँ पे एक वुमेन है, और वो अपना मुंह बंद कर लेती है। ड्रिल हेड का भी नजर उस पे जाता है। उसके बाद एक जो कैदी रहता है उसके पीछे जाता है और बोलता है देखो देखो ये एक औरत ही है, अच्छे से देखो। तो 2 कैदी लीची को अब पकड़ लेते हैं। उस 2 कैदी अब क्या है लीची को पकड़ लेती है और वो छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। तो पर कैदी बोलते हैं सर क्या हम इसे अपने साथ लेकर चले? तो यहाँ डांटे उसको देख रहा होता है ये सब चीजें, और बोलता है कि ये सब मेरी वजह से है, और डायरेक्ट वो क्या करता है नीचे से उठता है और पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देता है। और जब वो पत्थरबाजी करना स्टार्ट करता है तो वो कुछ नहीं देखता है, बस वो फेंकता चला जाता है, चाहे किसी को भी लगे। वो 1-2 पत्थर तो लीची को भी लग गया। उसके बाद लीची जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर डांटे को बोलते डांटे रुक जाओ, और बोलते चलो भागो अब। लेकिन जो ड्रिल हेड है उसकी नजर उस लीची पे ही, और बोलता है कितनी सुंदर है। अब जैसे ही वो भागना स्टार्ट करते हैं दोनों, लीची और डांटे, अब ड्रिल हेड उसको देख रहा होता है कि भाग रहा था, और उसको जो लीची है वो भी अच्छी लगने लगती है, उसको सुंदर लगने लगती है। उसके पीछे वह भागता है ड्रिल हेड। तो जैसे ही उसके पीछे भागता है, वो डायरेक्ट नहीं भागता, वो जमीन के नीचे जाके फिर वो ऊपर डायरेक्ट निकलता है। तो जो हमारा रामबुतान है वो तो लीची को बचा लेता है, लेकिन वो ड्रिल हेड जो है वह डांटे को पकड़कर जमीन के अंदर जाने लगता है। अब बाकी जो हाउंड है वह पूछता है मिस्टर 182 से कि क्या तुम कोई सोल्जर हो, या फिर क्या तुम किसी स्पेशल फोर्स में ज्वाइन हुए थे, या फिर वगैरह वगैरह में ज्वाइन हुए थे क्या? और मुझे भी असली लड़ाइयों का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके बाद मुझे यहाँ पे फॉगलैंड ले आया गया। स्लिक को बोलता है वो कि स्लिक चाहे कोई भी पैतरा आजमाओ लेकिन उसे उगलवाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी उसे फॉग मत देना। उसके बाद वो डायरेक्ट गेट लगाकर चला जाता है। तो स्लिक जो है थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद जो उसके साथ में रहते हैं वो बोलते हैं कि अब क्या करोगे तुम स्लिक, क्या ये तुम मुझे सौंपोगे, मैं कुछ करूँ क्या? लेकिन स्लिक बोलता है कि
मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना काम दे दूंगा? और हाउंड के बारे में यह बोलने लगता है कि जो हाउंड है वह गैर जिम्मेदार कमीना है और उसमें लीडर बनने की कोई भी काबिलियत नहीं है। स्लिक सबसे कहता है कि क्या हाउंड को सुप्रीम लीडर बनना जरूरी है? वह इंको को कहता है कि तुम्हारा ड्राइंग भी सबसे मेन काबिलियत है, इसी काबिलियत पे तुम में सुप्रीम लीडर बनने की भी क्वालिटी है। पल्क से भी कहता है कि तुम तो बहुत भारी भारी वेट उठाते हो, जिसके कारण देखो कि हम सब में किसी न किसी कारण से सुप्रीम लीडर बनने की क्वालिटीज है। बल्क कहता है कि चलो तुम अपने बारे में बताओ। स्लिक बोलता है कि मेरे में आईक्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मैं जब भी सुबह सुबह उठता हूँ रियलाइज करता हूँ कि जो हाउंड है वो कितना बड़ा मूर्ख है। और सबको कहता है कि मसल के अलावा किसी को कुछ करना है? ना ना ना, सब तो ये पुराने लोग करते थे जो मसल का यूज करते थे, पावर का यूज करते थे। आज के जमाने में अब हम क्या करेंगे? ब्रेन का यूज करेंगे, क्योंकि सोचना ही इस विश्व में सबसे बड़ा पावर है। तो बल्क बोलता है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? स्लिक बोलता है कि मैं टीचर को किसी ना किसी तरह से खोज ही लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं हाउंड के साथ ये कोई भी डील नहीं रखने वाला, मैं हाउंड के साथ शेयर नहीं कर सकता। और बाकी तुम लोग पे है कि तुम किसको फॉलो करते हो। उसके बाद वो क्या करता है, 182 से कहता है क्या तुम्हें ये फॉग जो है वो लिटरली इतना ज्यादा पसंद है? तो मैं तुम्हें यह फॉग जरूर दूंगा। अब हमारा सीन ड्रिल हेड की ओर, जहाँ पे डांटे को वह किडनैप करके ले जा चुका होता है। ड्रिल हेड क्या करता है, डांटे को गटर के रास्ते उसको अपने अंडरग्राउंड किंगडम की ओर लेके चला जाता है और उसको वेलकम करता है कि वेलकम टू माई अंडरग्राउंड किंगडम। लेकिन हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है। क्या करूँ, ये मान भाई ऐसा है कि हमारा सीन हमेशा शिफ्ट करवाता रहता है। तो स्लिक जो है वो कहता है कि तुम्हें ये इतनी अगर पसंद है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसमें है ये कि इसके बाद हम टीचर के बारे में बात करेंगे कि वह कहाँ पे है। उसके बाद कभी भी तुम्हें फॉग की कमी नहीं होगी। और ध्यान से सुनो, ये हमारा लास्ट ऑफर है। लास्ट ऑफर कहने के बाद वो डायरेक्ट क्या करता है, वह जो फॉग है वह निगलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो निगलना स्टार्ट ही करता है, मिस्टर 182 उठता है, उसके गर्दन को ही काट कर खा जाता है, जिसमें उसका फॉग अभी भी गर्दन में ही था। और भाई साहब एक क्या ही तो सीन हुआ है। उसके बाद वह जो हमारा स्लिक था, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आया था, वो वहीं पर मर गया। हाउंड के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना। वो बोल चुका था कि चाहे कुछ भी हाल हो जाए, कैसे भी सिचुएशन आ जाए, उसे फॉग मत देना। लेकिन हमारा स्लिक तो था थोड़ा सा आईक्यू वाला, वो अपने आप को समझता था कि मेरे में बहुत ही ज्यादा आईक्यू है, तो लो भाई तुम्हारा आईक्यू का क्या भरपाई करना पड़ेगा। वो वहीं पे मर गया। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही था, बहुत हो गई एक्सप्लेनेशन। ये हमारा था शायद से एपिसोड 4 से लेकर एपिसोड 9 तक। मैं सोचा तो था कि और एपिसोड कवर कर लूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। और हाँ, पिछले वीडियो मैंने जैसे ही डाला था वैसे एक भाई ने कमेंट किया था कि ये सीरीज को कंप्लीट करो, जिससे भाई मैं समझो मोटिवेशन के 7वें मंजिले पे था, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा था। धीरे धीरे करके सारी स्टेजें पार होती है, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रिया, लव यू दिल से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।